नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी के बाद राज शेखावत रायपुर पहुंचे हैं अपनी गिरफ्तारी के लिए, जिसके बाद उससे हमारी संवाददाता खुशबू ठाकरे ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप कल अपना मोहद्दापारे गए थे, आपने वहाँ पे काफ़ी बड़ा हंगामा भी देखने को मिला। आपने खुद उनको बोला कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। क्या मुद्दा था, आखिर क्यों इस मुद्दे को आप? नहीं, एक्चुअली संविधान का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है। मुझ पर एक एफआईआर दर्ज की थी इन लोगों ने कि मैंने धमकी दी है पुलिस वालों को जान से मारने की। बाकी जान से मारने की धमकी हमने नहीं दी। हमने तो ये कहा कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर जो उत्पात मचाया था और जो हैरान परेशान किया इस परिवार को, तो उसी तरह से हम लोग भी आपके वहाँ आएंगे और हम भी उत्पात तो नहीं मचाएंगे, लेकिन हमारी जो शैली है उस शैली में हम आपके सामने हमारी बात रखेंगे। आपसे न्याय के लिए हम आपके ऑफिस नहीं आपके घर आएंगे। लेकिन उन्होंने एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी और कोई बात नहीं, एफआईआर दर्ज की है तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपनी गिरफ्तारी दूँ। तो मैं गुजरात से चल के कल गिरफ्तारी देने आया था और मैंने गिरफ्तारी भी दी। उसके पश्चात मेरा जो आमंत्रण यात्रा का जो शुभारंभ मैंने कल किया था, उस यात्रा के माध्यम से मैं इस प्रदेश के जो क्षत्रिय बंधु हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि आओ, जो घटना घटित हुई है और जो एक महिला की इज्जत पे हाथ डाला गया है तो उसको न्याय दिलाएं। ये कहीं ना कहीं आप जिस तरह से घटना देखें, तोमर जी को जिस तरीके से पुलिस ने पूरी सरेआम रोड पे घुमाया, आपने कहा कि ये बहुत गलत है, उन पे इतने एलिगेंस नहीं लगे थे, फिर भी क्या लगता है आपको? और एक मुद्दा और भी उठा था, 5 करोड़ रुपए का जो लेन देन की बात जो हो रही थी, आखिर वो मुद्दा क्या था? देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आरोप साबित तो हुए नहीं है, आरोप लगे हैं। अब आरोप लगना और साबित होना ये दोनों अलग अलग बात है। दूसरा, पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो सजा दे। तीसरी बात कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसी देश में ऐसी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई है, तो इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमें रोकने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। आप समझ सकते हो किस तरीके से वीरेंद्र तोमर के साथ बर्ताव किया गया। उस व्यक्ति को नंगे पैर धूप में रोड पे चलाया गया, बिना वस्त्र के चलाया गया और उसने जब पानी मांगा उसे पानी नहीं दिया गया। जब बेहोश हो गया तो उसके पश्चात उसके पैर पे पैर रख के उसे उठाया जाता है। ये निंदनीय निर्दयता कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? और इसको देखते हुए भयंकर आक्रोश पूरे भारत देश में फैल गया और उसके पश्चात ये जानकारी हमें आई कि एक पुलिस का जो इनका अधिकारी है उसने इस परिवार की बहू की इज्जत पे भी हाथ डाल दिया। तो ये तो नारी अस्मिता का भी सवाल हो गया और स्वाभिमान की भी बात हो गई। तो हमने उस विषय को लेकर ये जो आयोजन है उसको सुनिश्चित किया है और समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये आयोजन है। 7 तारीख को हम करने जा रहे हैं क्षत्रिय स्वाभिमान तथा नारी अस्मिता न्याय महापंचायत, और उसमें पूरे भारत वर्ष के क्षत्रिय एवं सर्व समाज के लोगों को हमने आमंत्रित किया है ताकि इन घटनाओं का पुनरावर्तन न हो और इसे रोका जा सके। बात जहाँ तक है, ये जो आरोप लगे हैं, अरे साहब सिद्ध तो हो जाने दो। एक बार सिद्ध हो जाएंगे, इनको आपको जो करना है करना, हम बीच में नहीं आएंगे। और अभी भी हम उस विषय पर नहीं आए। हम इसलिए आए हैं कि जो निर्दयता हुई है और जो इज्जत पे हाथ डाला गया है वो गलत है और उसका विरोध करने आए हैं। लेकिन पैसे के लेन देन की बात हुई थी, क्या कहेंगे? कोई मतलब कहा कि तो बीजेपी के कोई बड़े नेता की बात? बिल्कुल, जो मौजूदा सरकार है उसके एक सांसद महोदय ने ये डील की। उसके एक व्यक्ति है, उनके साथी हैं, उन्होंने संपर्क किया, ये डील की, 5 करोड़ में डील हुई। ठीक है, 5 करोड़ तो इनके पास था नहीं। इन्होंने कहीं से कोशिश करके उनको 30 लाख दिया, क्योंकि पहली जो किस्त थी वो 50 लाख की थी। 30 लाख इन लोगों ने दे दिया उनको, और वो 30 लाख लेने के बाद भी इनका काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सारा सॉर्ट आउट कर दूंगा। इवन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऊपर भी देखना पड़ेगा, यानी हमें गृह मंत्री को भी देखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा उस व्यक्ति ने। लेकिन वो व्यक्ति जो है उसका खुलासा भी होगा, आज नहीं तो कल होगा, अवश्य होगा। यदि ये जो पूरा राजनीतिक षड्यंत्र यदि जांच में आता है तो फिर तो बहुत कुछ आगे खुलासा होना ही है। जांच का विषय एसआईटी का गठन हो और पूरा जांच हो, और इसमें कौन जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो लोग इस षड्यंत्र में प्रत्यक्ष आप लोग रूप से जुड़े हैं, उनके अगेंस्ट में संवैधानिक दायरे में रहते हुए कार्रवाई भी हम करवाने के लिए बाध्य हैं और निलंबन भी हो उनका।
निलंबित भी किया जाए, उन पर फरियादें भी दर्ज हो, FIR भी दर्ज हो, ताकि भविष्य में इस तरह से मानवाधिकार का हनन ना हो। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो फरार भी कहा गया इनको और आरोपी सिद्ध हुए, कैसे कहेंगे फरार? ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, अभी तो इन पर जो है इल्ज़ाम लगे हैं, ठीक है, और फरार इसलिए हुए कि इस तरह का उनको पता था कि इस तरह की गतिविधि उनके साथ होने वाली है, तो अब डरता क्या नहीं करता। और भूतकाल में भी इनके साथ गलत हुआ है, तो इन्हें पता था कि ये होगा, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए बेचारा भागता फिरा। यदि ये संविधान के दायरे में रह के कार्य, जैसे मुझे कल इन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए सब कार्रवाई की ना, कल मैं भी हाजिर हुआ, मेरे जो इन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए सारा के सारा उन्होंने किया। इन्होंने मेरे से जो पूछा मैंने वो बताया। उन्होंने लास्ट उन्होंने ये भी कहा कि शेखावत साहब आपके बाल सफ़ेद हैं कि काले हैं, मैं देखने, तो मैंने पूरी तरह देख लो साहब सफ़ेद बाल है मेरे, देख लो भी, उनको कहीं लिखना होगा तो वो भी उन्होंने देखा। मैंने उनके संविधान के दायरे में रहते उन्होंने जो किया मैंने किया, तो वो दायरे में रह के यदि कार्य करते तो शायद आज ये कोई भागने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती, नहीं ये परिवार डरा हुआ होता। तो ये संविधान के दायरे से बाहर जाके जब करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मारामारी करते हैं, थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं, और जब इज्जत पे हाथ डालने की बात आती है तो साहब फिर तो ये परिवार बेचारा क्या करेगा। अच्छा, इस परिवार के साथ जो भी खड़ा हुआ उनको भी इन्होंने बहुत परेशान किया, तो लोग तो डरेंगे ना, सब प्रशासन है, सरकार है, सत्ता है, तो फिर डर की वजह से ये सारा का सारा ये माहौल उत्पन्न हुआ है। तो ये कहीं न कहीं इससे हमें बदलना होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन की तरह से देखने को मिले। सब 7 तारीख को ऐतिहासिक कार्यक्रम जो शायद आज तक कभी छत्तीसगढ़ में हुआ ही नहीं होगा, वो होगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का क्षेत्रीय, क्योंकि करनी सेना तो भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ये करनी सेना स्थापित हो चुकी है, और पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में क्षत्रिय यहाँ आएगा, जो भी जगह हम सुनिश्चित करके वहाँ आएगा। और सब सीधी बात है, देखो ये करनी सेना जो है ना, माँ करनी की सेना है, एक पवित्र संगठन है जो ईमानदारी से अपना दायित्व का निर्वहन करता है। और उस संगठन के लिए गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा ही निंदनीय था। फिर हमारे जितने भी करनी सैनिक थे उनको हमने इनके नंबर भेजे कि भाई इनसे बात करो। लोगों ने बात की, उन्होंने इसको स्वीकारा कि हाँ ये गलत हो गया मेरे से, और उन्होंने उसको स्वीकार किया, और फिर उन्होंने उसको करेक्ट भी कर दिया। ये वो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं ना, हमने कहा हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है उस परिवार को भी तो उन्होंने जिस तरह से इसमें उन्होंने करेक्शन किया है, वैसे उसमें भी करेक्शन करें। जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर कार्रवाई करें, हम उनके लिए उनको पूरा सम्मान करेंगे। और मैं सीधी बात कर दी, न्याय नहीं मिलता है ना हुक्म, तो हमें और भी कई रास्ते आते हैं। जैसे लोकसभा के वक्त हमारे छत्राणियों पे अभद्र टिप्पणी की थी पुरुषोत्तम रूपाला ने, फिर मेरी पगड़ी को अपमानित किया था इन लोगों ने, और आपने उनका परिणाम देख लिया ना, लोकसभा में इन्होंने 400 कर रहे थे, 250 भी क्रॉस नहीं कर पाई है। तो ये पार्टियां यदि वोट की भाषा समझती है तो वोट की भाषा में जवाब मात्र छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारतवर्ष में दिया जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं चाहते कि इतना अच्छा कार्य नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, देश के लिए समर्पित हैं, रात दिन भाग रहे हैं, ठीक है, उनकी जो पूरी मेहनत है वो मेहनत कहीं हमारे स्वाभिमान के सामने कम नहीं पड़ जाए। इसलिए मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी से मेरा आग्रह है कि साहब ये जो सत्ता में यहाँ लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो फिर राजकीय लोग हों चाहे प्रशासनिक लोग हैं। आप इसमें अपनी इंटरफेरेंस करें ताकि इस परिवार को न्याय भी मिले, और भारतीय जनता पार्टी को लेके जो एक आक्रोश पैदा हुआ है क्षत्रियों में, वो आक्रोश भी खत्म हो सके। तो हमारे साथ यहाँ पर देख सकते थे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी थे, जिन्होंने कहा कि वो 7 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें जो जांच है कि जांच की जाए, पुलिस जिन्होंने अपराध किया है, घर परिवार के साथ जो महिलाओं के साथ अभद्र जो है हरकतें की हैं, उसको लेकर पुलिस के खिलाफ भी एक मोर्चा खोलते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।